यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आपको तो पता ही है आजकल सच्चा प्यार ढूंढना घास में सुई ढूंढने के बराबर है। आज की कहानी में हम यही देखने वाले हैं कि जिसको सच्चा प्यार आसानी से मिल जाता है, क्या उसको इस प्यार की कदर होगी या नहीं। तो ये कहानी शुरू से अंत तक जरूर देखना। और कहानी शुरू करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती एक लड़की से जिसका नाम है एहसास। एहसास दिल्ली में रहती है और ये अपने परिवार की लाडली बेटी है। और एहसास के परिवार में इसकी मम्मी, इसका एक छोटा भाई और इसके पापा भी है। और एहसास ग्रेजुएट हो चुकी है और एक नौकरी की तलाश कर रही है, लेकिन इसको कोई भी नौकरी आसानी से नहीं मिल रहा। एहसास की तो कोई जान पहचान में भी ऐसा नहीं है जो इसको नौकरी दिलवा दे। एहसास का जो बैकग्राउंड है वो भी कुछ अच्छा खासा नहीं है जो इसको कोई आके नौकरी दे दे। एहसास ने जॉब के लिए बहुत जगह इंटरव्यू दिया, लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन एहसास हौसला नहीं हारती और ये ऑनलाइन देखती रहती है कि कहाँ पे जॉब अवेलेबल है। और दूसरी तरफ है इस कहानी की दूसरी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है नीता, जो कि अपनी लाइफ में वेल सेटल है। इसकी तो एक खुद की कंपनी है जिसकी ये सीईओ है। नीता अपनी जिंदगी में बहुत लग्जरियस लाइफ जीती है। इसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं, इवन ये तो किसी के साथ कमिटेड भी है। और नीता जिसके साथ कमिटेड है उस लड़की का नाम है मालविका। मालविका और नीता दोनों एक दूसरे को 3 साल से डेट कर रहे हैं, लेकिन नीता मालविका के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि नीता ने मालविका को बहुत बार चीट करते हुए पकड़ा है। नीता मालविका से बहुत प्यार करती है, उसको बहुत समझाती है, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। मालविका उसके सामने तो हाँ हाँ बोल देती, लेकिन मालविका अपनी आदत से मजबूर वो फिर से उसको चीट करने लग जाती पीठ पीछे। नीता को भी मालविका की सारी बातें पता थी, लेकिन वो इग्नोर करती थी। वो सोचती थी कि एक ना एक दिन मालविका सुधर ही जाएगी। और नीता को ऐसा लगता था कि उसके प्यार में कमी है जो वो मालविका को बदल नहीं पा रही। दूसरी तरफ एहसास, जिसको प्यार मोहब्बत के लिए कभी समय मिला ही नहीं, ये तो हमेशा जिम्मेदारियों में ही उलझी रही। जब स्कूल में थी तो पढ़ाई की जिम्मेदारी, अब पढ़ाई से छुटकारा मिला तो घर की जिम्मेदारी। लेकिन जब एहसास छोटी थी, बहुत छोटी, तो इसने ना एक लड़की को किस किया था और उस लड़की को ये हमेशा मिस करती है। ये यूँ कह लो एहसास का पहला प्यार जो ये कभी भुला ही नहीं पाई, उसकी तलाश एहसास आज भी करती है। और उधर नीता जिसके पास हर चीज़ है, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो जिस रिश्ते में है उसको वो छोड़ भी नहीं सकती और साथ होके भी खुश नहीं है, क्योंकि जो उसकी पार्टनर उसे चीट करे। नीता को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और इधर एहसास को एक जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। एहसास बहुत खुश हो जाती है और वो खुद को मोटिवेट करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस इंटरव्यू में मुझे अपना बेस्ट देना है और मुझे ये जॉब पा के रहनी है। एहसास जल्दी से तैयार हो जाती है और जिस वक्त इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो उस वक्त के लिए वो घर से निकल जाती है। और एहसास के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो मेट्रो से जा सके, इसलिए वो बस से जाती है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में बस फ्री है महिलाओं के लिए, इसलिए एहसास बस से जाती है, क्योंकि उसके पास पैसे तो थे नहीं और फ्री में वो वहाँ पे जा सकती थी, इसलिए वो बस का सहारा लेके वहाँ पे जाती है। और जब वो उतरती है और उसको तभी कॉल भी आ जाता है, और वो कॉल पे बात करते करते रास्ता क्रॉस कर रही थी, तभी एक गाड़ी आती है और उससे टक्कर हो जाती है। और एहसास की आंखें सीधा अस्पताल में खुलती है। उसके पास उसकी मम्मी थी जो कि रो रही थी, और उसके पास एक लड़की भी थी जो कि अपना हाथ सर पे रख के कुछ सोच रही थी, शायद उसको पछतावा हो रहा था। अभी तो अच्छे से एहसास की आँख खुली भी नहीं थी, तभी वो लड़की धड़फड़ा के एहसास के पास आती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है, अरे तुम ठीक हो। और गाइस, जिस लड़की ने एहसास का हाथ पकड़ा था वो लड़की कोई और नहीं, नीता ही थी। और नीता गुस्से में कार चला रही थी, क्योंकि आज फिर से उसने मालविका को किसी और से बात करते हुए देख लिया। और नीता बहुत गुस्से में थी, गुस्से में कार चला रही थी, और उसने ना आओ देखा ना था, सीधा जाके एहसास से टकरा गई। नीता की आंखों में पछतावा, अफसोस साफ साफ दिख रहा था। और वो जितना पछतावा कर रही थी, उसको पछताता देख तो एहसास को भी बुरा लग रहा था। वो बार बार नीता को कहती कोई बात नहीं, अक्सर हो जाता है, लेकिन नीता की आंखों से तो आंसू रुकते ही नहीं। आखिर वो थी इतनी इमोशनल, दूसरों का दुख देख ही नहीं सकती थी। तो वो कहती जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ, फिक्र मत करो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं सारा खर्चा उठाऊंगी। एहसास के पास तो पैसे थे नहीं, इसलिए वो मना भी नहीं कर पाती है। और जब तक एहसास अस्पताल में रहती है, नीता उससे रोज़ मिलने के लिए आती है और उसके लिए कुछ फ्रूट्स भी रोज़ रोज़ लाया करती थी, और सारा खर्चा तो नीता उठा ही रही थी। नीता रोज़ एहसास से मिलने आती थी और उसको समय देती थी। वो तो ऑफिस लेट भी जाती थी, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता था। और पता नहीं क्यों उसे एहसास के साथ समय बिता के अच्छा लग रहा था। और फिर नीता कहती है कि एहसास, जो भी हुआ मेरे वजह से हुआ, तो तुम्हें इन फ्यूचर कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, मुझे बस एक बार कॉल कर देना, ठीक है। और मैंने ना तुम्हारी मम्मी से बात की, तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि तुम्हें जॉब चाहिए, तुम जॉब
जॉब की तलाश कर रही हो? तो एहसास कहती हाँ, मैं बहुत महीनों से जॉब की तलाश कर रही हूँ, लेकिन मुझे जॉब ही नहीं मिल रही है। तो नीता हँसती और वो कहती बस इतनी छोटी-सी बात, ये लो मेरा कार्ड, मेरी कंपनी में आ जाना, मैं तुम्हें एक अच्छी पोज़ीशन पे जॉब दिला दूँगी। अब दोनों के बीच में इतने दिनों में इतनी सारी बातें हो रही थी, तो कनेक्शन काफ़ी अच्छा हो गया था, दोस्ती वाला कनेक्शन दोनों के बीच में हो गया था। और जैसे ही एहसास ठीक होती है, सीधा रिज़्यूम लेके वो नीता के ऑफ़िस चली जाती है और वहाँ पे जाके जो इंटरव्यू ले रही थी उसे अपना रिज़्यूम देती है, इंटरव्यू भी अच्छे से देती है और एहसास उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे जॉब पे रख लीजिए। एहसास का इंटरव्यू थोड़ा अच्छा नहीं था, एवरेज ही था, लेकिन फिर भी उसे जॉब पे रख लेते हैं क्योंकि जब जो इंटरव्यू ले रही थी उसे पता चलता है कि नीता मैम ने इसकी सिफारिश की है, तो वो तो बिना कुछ क्वेश्चन करे इसको जॉब पे रख लेती है। एहसास बहुत खुश होती है कि इतनी कम समय में इतनी आसानी से उसे इतनी अच्छी कंपनी में जॉब मिल गया। वो नीता का धन्यवाद करना चाहती थी, वो उससे एक बार अच्छे से मिलना चाहती थी। एहसास को बिल एंट्री का जॉब मिल जाता है, लेकिन बीच-बीच में उसकी शिफ्ट चेंज होती है और उसको दूसरे काम भी करने पड़ते हैं। एहसास को इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं था और एहसास नीता से भी मिलती है, उसको धन्यवाद करती है और वो कहती है कि अगर आप ये मुझे जॉब नहीं देते तो अभी भी मैं अनएम्प्लॉय ही होती। तो नीता कहती है अरे नहीं-नहीं, ये तो तुम्हारा हक था। और नीता सोचती है कि एहसास कितनी मासूम है ना, एक जॉब के लिए इतना थैंक यू बोल रही है। मैंने तो लोगों के लिए पता नहीं कितने बड़े-बड़े काम किए हैं और उन लोगों ने एक बार भी मुझे मुड़ के नहीं देखा, और एहसास को एक जॉब दिया तो इतना मुझे थैंक यू बोल रही है, इसका दिल कितना साफ़ है। और नीता जब अकेले अपने केबिन में बैठी रहती थी तो ये भी सोचती थी कि अगर उस दिन मेरी कार से एहसास को कुछ हो जाता, अगर उसकी जान चली जाती तो क्या होता, उसकी फैमिली पे क्या बीतती। ये सोच सोच के तो नीता अपने आप को ही अपने मन में बुरा बना रही थी और इधर एहसास मन लगा के और ईमानदारी से अपने काम कर रही थी। ये तो ओवरनाइट भी कर दी और सारे एम्प्लॉय के सामने एहसास छा जाती है, क्योंकि ना वो ज़्यादा किसी से बोलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो खामोश रह के भी लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी और उसकी मेहनत के तो सब कायल हो चुके थे। इवन एहसास से तो सब इंस्पायर भी हो रही थी कि ये इतनी छोटी है लेकिन फिर भी कितना काम करती है। जब एहसास अपने डेस्क पे लंच कर रही थी अकेले, तभी उसके पास नीता आ जाती है और एहसास को पता भी नहीं चलता कि उसके सामने नीता खड़ी है। तो नीता जो एहसास खा रही थी वो अपने हाथ से उठा के खाती है और एहसास जब देखती है ये तो नीता मैम है, वो खड़ी हो जाती है और गुड आफ्टरनून विश करती है। तो नीता हंसती है और वो कहती है कि ये तो खाना तुमने बनाया है? तो एहसास कहती हाँ मैंने बनाया। तो नीता कहती वाओ कितना टेस्टी है। तो एहसास कहती क्या आपको खाना पसंद आया? तो नीता कहती बहुत पसंद आया। तो एहसास कहती है कि मैं ना अब आपके लिए भी कुछ लेके आऊँगी। तो नीता कहती है हाँ क्यों नहीं। तो अगले दिन एहसास नीता के लिए पराठे लेके आती है, तो कभी सैंडविच तो कभी अपने घर के पाव भाजी। दोनों के बीच के जो कनेक्शन थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे थे और दोनों के बीच में जो गैप था वो काफ़ी कम हो रहे थे। अब तो नीता को भी दिख रहा था कि एहसास उसके लिए कितनी केयर करती है। उसने बस एक बार बोला खाना अच्छा है और वो रोज़ रोज़ खाना लेके आने लगी। और जब भी नीता एहसास को देखती थी तो नीता के अंदर जो हलचल होती थी या कोई भी परेशानी उसके दिमाग में चल रही होती थी तो सारी चीज़ें शांत हो जाती थी, झूम मंतर हो जाती थी। अब तो नीता एहसास को पसंद करने लगी थी और एहसास को जब भी देखती है वो कहती है कि कितनी अच्छी है ना एहसास। एक तरफ मालविका है जो इतने साल रिलेशन में रहने के बावजूद भी उसको मेरी केयर नहीं है, मेरी कोई परवाह नहीं है, और एक तरफ एहसास है जो मेरी कितनी परवाह करती है, अपने हाथों से खाना बना के लाती है। एक दिन जब एहसास अपने ऑफिस में आती है वो देखती है कि चारों तरफ बलून्स लगे हुए हैं, कैंडल्स हैं, फ्लावर्स हैं और उसका जो डेस्क है उसके ऊपर एक केक रखा है। तभी एहसास को याद आता है कि आज तो उसका बर्थडे है। वो तभी पीछे देखती है, पीछे से सभी एम्प्लॉय आ जाते हैं और साथ में नीता भी आती है और नीता उस दिन पहली बार एहसास को गले लगाती है और उसे हैप्पी बर्थडे करती है। एहसास की तो आंखें भर जाती क्योंकि उसने इतना स्पेशल फील कभी नहीं किया था। उसको इतना प्यार, इतना जो भी था उसको कभी नहीं मिला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ये सारी चीज़ें डिज़र्व करती है। खैर केक कट होता है, सब में बढ़ता है, सभी खाते पीते हैं और सब लोग तो एहसास को पसंद करते ही थे। सब उसको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। और इधर नीता एहसास को कहती है कि तुम बहुत ईमानदार और बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो, इस बार एम्प्लॉय ऑफ द ईयर तुम्हें ही मिलेगा। एहसास तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी, उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतना कुछ डिज़र्व करती है, लेकिन वो फिर सोचती है
कि मैं जो भी डिज़र्व करती हूँ मैं नीता मैम की वजह से करती हूँ, अगर वो नहीं होती तो मुझे ये सब कहाँ मिलता। तो नीता मैम को थैंक यू बोलती, उसकी आंखों में आंसू था। तो नीता एहसास के आंसू पोंछते हुए कहती प्लीज़ डोंट क्राई, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। दोनों का बॉन्ड दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग हो रहा था और अब तो नीता को पता चलता है कि एहसास हर रोज़ ओवर टाइम करने लगी है। तो जब तक एहसास ऑफिस से नहीं जाती थी, नीता भी नहीं जाती थी, वो उसके लिए रुक जाती थी। जब नीता देखती थी कि एहसास ओवरनाइट कर रही है तो वो उसके लिए कॉफ़ी लेके आती थी, उसे अपने कार में घर छोड़ देती थी और दोनों के बीच में दोस्ती काफ़ी गहरी हो चुकी थी और एक सीईओ हो के भी वो एहसास के साथ फ्रेंड्स की तरह ही रहती थी। और बातों ही बातों में नीता जो मालविका के साथ क्लेश होता था घर पे, वो सारी बातें वो कर लेती थी, लेकिन इनडायरेक्टली बात करती थी। ये नहीं बताती थी कि उसकी एक गर्लफ्रेंड उसके साथ झगड़ा होता है ये वो ना, वो बस बोलती थी कि घर में कितनी प्रॉब्लम्स होती है ना। तो एहसास कहती हाँ सबकी होती है। दोनों की बातें एक दूसरे से मैच हो रही थी, इवन दोनों के थॉट्स भी एक दूसरे से मैच हो रहे थे। नीता एहसास के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी। वो तो एहसास के साथ बहुत सारी बातें करती थी, सारी बातें शेयर करती थी और जब नीता एहसास से बातें करती थी तो नीता का मन काफ़ी हल्का हो जाता था। और अब नीता को मालविका से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मालविका की हरकतें थी ऐसी, वो उसकी हरकतों से परेशान हो चुकी थी और वो एक सही समय पे मालविका से ब्रेकअप भी करने वाली थी और दोनों लिविंग में रह रही थी, लेकिन नीता ने उसे अपने फ्लैट से भगा दिया। उसने बोला कि तुम जिससे बातें करती हो उनके साथ ही जाके रहो। तो मालविका कहती ठीक है मैं जा रही हूँ उनके साथ। तो मालविका अपने जिससे भी बात करती है उसके पास रहने के लिए चली जाती है और नीता को इन सब चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ता। एक दिन नीता के पास सही समय आ जाता है, मालविका उससे मिलने आती है। वो माफ़ी मांगने के लिए फिर से प्यारी प्यारी बातें करके नीता को मनाने के लिए आई थी, लेकिन नीता अब काफ़ी बदल चुकी थी और वो मालविका को कहती देखो मालविका, चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं। मैंने तुम्हें काफ़ी चांस दिए, मैंने अपने पैरों पे बहुत कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन अब और नहीं। अब तुम कहाँ भी जाओ, किससे भी बात करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे हमेशा के लिए ब्रेकअप करी हूँ, हो सके तो मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। मालविका बहुत मनाने की कोशिश करती है, लेकिन नीता अपनी जिद पे अड़ जाती है और जब मालविका नहीं मानती है तो नीता कह देती है कि सुनो, मेरी ज़िंदगी में कोई और आ गई है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। जब मालविका ये सुनती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो कहती क्या नीता, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने किसी और से प्यार कर लिया। तो नीता कहती और क्या, जैसा करोगी वैसा ही मिलेगा। तुमने मुझे कितना धोखा दिया, मैंने कितनी चीज़ें इग्नोर की है, लेकिन अब और नहीं, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना। जिस दरवाजे से आई हो उसी दरवाजे से वापस चली जाओ। मालविका को भी समझ आ जाता है कि नीता अब उसकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आने वाली और इसके ये जो ब्रेकअप है ये परमानेंट वाला है। तो मालविका अपना लटका हुआ चेहरा लेके कमरे से बाहर चली जाती है। नीता को भी थोड़ा दुख होता है, क्योंकि यार इतने सालों का प्यार इतनी जल्दी भुलाना थोड़ा आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी ये प्यार नहीं था, ये एक तरफा प्यार था। तो नीता को ज़्यादा दुख नहीं होता, बैल्कनी में जाती है, गहरी सी सांस लेती है और खुद को बोलती है कोई बात नहीं। सो गाइस ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि क्या एहसास और नीता का रिलेशनशिप स्टार्ट होगा या फिर मालविका फिर से दोनों के बीच में आ जाएगी, और एहसास ने जो बचपन में जिस लड़की को किस किया था वो कौन है, कहीं उसकी एंट्री तो नहीं हो जाएगी। कहानी में बहुत ट्विस्ट और ड्रामा और रोमांस भी है, तो नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखना। सो अभी के लिए बस इतना ही। होप करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।